Good morning, students. In our last class, we have completed our chapter 1. From today, we are going to start our chapter 2, that is the electric potential and capacitance. Okay, this chapter has basically the two parts. First one is potential, and the second one is capacitance. So, in this chapter, we are going to discuss the potential and capacitance in detail. Okay, so first of all, let us see that what do we mean by the word potential, and then in the next part we will study about the capacitance. Okay, so what do we mean by the word potential, और इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं. ओके, सो लेट अस सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. अगर हम हाइड्रोडायनामिक्स की बात करें तो हाइड्रोडायनामिक्स में सपोज वी हैव टेकन टू कंटेनर्स ए एंड बी, राइट. हमने मान लिया कि ए में द लेवल ऑफ वाटर इज दिस मच एंड बी में जो वाटर का लेवल है वो इतना है, राइट. अगर हम ए और बी के इस नोजल को ओपन कर देते हैं और पानी को अलाउ कर देते हैं टू फ्लो फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, देन व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली द वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, राइट. कब तक फ्लो होगा वाटर? जब तक ए और बी का वाटर लेवल सेम नहीं हो जाता है, राइट. इसका मतलब हाइड्रोडायनामिक्स में हम ये वाटर टर्म यूज कर रहे हैं या लिक्विड टर्म यूज कर रहे हैं किसी भी कंटेनर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने के लिए, राइट. तो सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी बॉडी पर चार्ज की क्वांटिटी को बताने के लिए हम पोटेंशियल वर्ड यूज करते हैं. ओके, जैसे हाइड्रोडायनामिक्स में हमने लिक्विड या वाटर टर्म यूज की, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम यूज करेंगे टर्म पोटेंशियल. मतलब किसी बॉडी पर कितना चार्ज है उसको हम किसकी हेल्प से बता सकते हैं कि उस बॉडी का पोटेंशियल कितना है, राइट. सपोज ये कोई बॉडी है ए और ये कोई बॉडी है बी. ए पर हमने बोला जो चार्ज जो ए का पोटेंशियल हमने मान लिया 100 वोल्ट और बी का पोटेंशियल हमने मान लिया 50 वोल्ट, राइट. अगर हम इस ए और बी को कनेक्ट कर देते हैं so that the charges can flow from one body to another body, then obviously जो charges हैं वो A से B की तरफ जाएंगे, right. मतलब the positive charges will flow from higher potential region to lower potential region, or we can say that the electrons will flow from lower potential region to higher potential region, right. Then ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो कब तक होता रहेगा? जब तक इन दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, दैट इज 75 वोल्ट एंड 75 वोल्ट, राइट. इसका मतलब जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज जस्ट अ टर्म विच कैन गिव्स अस द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द बॉडी. और एक और चीज, हमको फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी कौन बताता है? पोटेंशियल. जो करंट है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है, राइट. आपने जब भी सर्किट डायग्राम्स पढ़ा होंगे तो उसमें जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल की तरफ फ्लो होता है. तो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एंड द यूज ऑफ टर्म पोटेंशियल, राइट. बट अगर इसी पोटेंशियल को हम, ये तो हो गई जनरल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल. अगर हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फिजिक्स की टर्म्स में समझें तो what will be the definition and the physical significance of the term potential, that we will see now. Okay, so electric potential, suppose this be any charge और ये इस चार्ज की हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब इन्फिनिटी पर यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है और हमको इस इन्फिनिटी वाले चार्ज को इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है, राइट. इसका मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्प्लेस करवाना है. सो ऑब्वियसली टू डिस्प्लेस दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज वी हैव टू डू सम वर्क, राइट. अगर हमको इस चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आना है तो हमको उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा. एंड बेसिकली
जितना हमको वर्क करना पड़ा किसी चार्ज पर to bring it from infinity to a point in the electric field is called as electric potential या simply potential, right? तो जो potential है, potential is basically the work done to bring a charge from infinity to a point in the electric field. Potential को हम denote करते हैं capital V से, work done के लिए हमने लिख दिया W, charge के लिए हमने लिख दिया Q. So this will be the symbolical representation of the electric पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी, देन इट विल बी वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, इट इज एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, इट इज AT. इसको अगर हम सॉल्व कर लें, सो वी विल गेट so this is the dimensional formula of electric potential, that is m l square t inverse cube a inverse, right? इसकी SI यूनिट हो गई वोल्ट. अब सिंस इसकी SI यूनिट वोल्ट है तो हमको इस 1 वोल्ट को भी डिफाइन करना पड़ेगा. सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल अपॉन में चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, राइट? इसका मतलब अगर हमको 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ा, राइट? अगर हमको 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट, राइट? इफ यू हैव टू do the work of 1 joule to displace 1 coulomb charge from infinity to a point in the electric field, then the potential of that electric field of that point is said to be 1 volt, right? ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात. अब इसी से मिलती जुलती एक टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस. Potential difference. So what do we mean by the word potential difference? Potential difference is somehow similar to the potential only. The only difference is that suppose ये कोई चार्ज और ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, हम इन्फिनिटी से चार्ज को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे थे, बट यहाँ पर द ओनली डिफरेंस विल बी दैट कि सपोज ये कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ही प्रेजेंट है और हम इसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर डिस्प्लेस करना चाहते हैं, राइट? अभी ये B पर है, हम इसको A पर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको अगेन कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट? एंड दैट वर्क डन टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, that work done to bring a charge from one point to another in the electric field is called as electric potential, right? मतलब VA मतलब potential of A minus potential of VB is called as the potential difference. So electric potential में हम चार्ज को infinity से electric field में ला रहे हैं, लेकिन potential difference की जब हम बात करेंगे तो electric field में ही हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं. इसका सिंपली जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q. रेस्ट ऑल द थिंग्स विल रिमेन द सेम. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्वियसली सेम रहेगा, यूनिट सेम रहेगी, राइट? इसकी भी यूनिट क्या रहेगी? SI यूनिट विल बी 1 वोल्ट, राइट? सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स इज दैट यहाँ पे चार्ज इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा था और यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस हो रहा है. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. ओके, सो आई होप द पोटेंशियल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ अगर हम आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ठीक है, हमने एक पॉइंट चार्ज कंसिडर किया
उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, मतलब V की क्या वैल्यू होगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो इसके लिए वी आर गोइंग टू डिराइव एन एक्सप्रेशन. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज एट पॉइंट O. इस पॉइंट O पर एक पॉइंट चार्ज सिचुएटेड है. ये कोई पॉइंट P है. हमको इस पॉइंट P पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो. ठीक है, सो द चार्ज whose magnitude is either +1 कूलम और -1 कूलम is said to be the यूनिट चार्ज. और पॉइंट चार्ज का मतलब होता है ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो as compared to the distance that it travels is called as positive charge. This we have already discussed in our previous lecture, right? So point charge का मतलब एक ऐसा चार्ज जो अपने मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज, राइट? सो हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को P से लेकर O तक लाना चाहते हैं. सपोज the total potential to bring it from P to O will be very large, right? तो हम इसके बीच में दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. O से P तक की डिस्टेंस हो गई टोटल स्मॉल x, एंड O से B तक की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल d. सो जो A से B तक की डिस्टेंस है वो हो गई कितनी, dx. तो ये हो गई हमारी टोटल डिस्टेंस दैट इज x, और A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई हमारी dx, मतलब छोटी डिस्टेंस. तो अगर हम इस छोटी डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें और उसको इंटीग्रेट कर दें, सो वी विल गेट द टोटल पोटेंशियल टू ब्रिंग इट फ्रॉम P to O, राइट? सो वी विल डू दिस ओनली. हमने मान लिया कि B से A तक की जो डिस्टेंस है वो dx हो गई, और अब हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर B से A तक लेकर जाएंगे तो उसके लिए हमको कितना पोटेंशियल होगा, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, राइट? नाउ we know that by the definition of intensity of electric field, E is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q by x square, right? Where x is the distance between the two points, right? Now also we know that work done is equal to force into डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एंड आल्सो स्टूडेंट्स वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में चार्ज, राइट? दिस वी हैव डिस्कस्ड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहाँ पर जो हमारा चार्ज है वो कैसा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो जब हमारा चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स. तो यहां पर मैं फोर्स की जगह पे लिख सकता हूं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, आई हैव रिटन डिस्प्लेसमेंट हियर, राइट? नाउ व्हाट डू वी डू फ्रॉम हियर? इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं E वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -dx. Why -dx? बिकॉज जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, और जो हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं. इट मींस वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इसलिए जो सिंस द वर्क इज बीइंग डन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, that's why we have written minus here. okay, वर्क डन के लिए हमने लिख दिया dw. सिंस हम छोटी डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं इसलिए हमने इसको dw लिखा है, दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. सो व्हाट डू वी गेट? dw इज इक्वल टू माइनस E डॉट dx इज इक्वल टू माइनस E की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, सो इट विल बिकम 1/4 pi epsilon naught into Q by x square
into dx, right? and this is dw. We have done just nothing. यहाँ पे हमने e की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर दी, right? now this is the expression for small amount of work done. हमको निकालना है टोटल वर्क डन. तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे बाय अप्लाइंग द लिमिट्स. यहाँ पर जो लिमिट्स है वो हो गई 0 to w, और यहाँ पर जो लिमिट है हम चार्ज को इन्फिनिटी से d पर ला रहे हैं, इसलिए जो लिमिट्स हो जाएंगी वो हो जाएंगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू d, right? Since we are taking the charge from infinity to point d, that's why जो लिमिट्स हैं वो हो गई infinity to d. इसको सॉल्व कर लेते हैं. We know that integration of dx is x, so integration of dw will be w. So I have written w here. लिमिट्स अप्लाई कर देंगे 0 to w is equal to minus sign as it is, q by 4 pi epsilon naught as it is, इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू d 1 by x square dx, राइट? हमने जो कांस्टेंट टर्म्स थी उनको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, बिकॉज वी नो दैट कांस्टेंट टर्म्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, राइट? नाउ इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज w माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू d x की पावर माइनस 2 dx, right? Now we know that by formula x की पावर माइनस 2 मतलब माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1. बाय फॉर्मूला वी हैव डन दिस. यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 फ्रॉम इंफिनिटी टू d. ये माइनस माइनस प्लस हो गया, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 x की पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 बाय x. इन लिमिट्स हो गई फ्रॉम इंफिनिटी टू t. नाउ फ्रॉम हियर वी विल गेट w इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं तो लिमिट्स हो जाएंगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 1 बाई डी माइनस 1 बाई इंफिनिटी. सो वी विल गेट q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई डी माइनस, वी नो दैट 1 अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज 0, राइट? तो ये क्या हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई डी, और अगर हम इसको अरेंज करके लिखें सो वी विल गेट 1 by 4 pi epsilon naught q by d. This is basically the amount of work done. या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, राइट? और यहाँ पे जो हमारा चार्ज है वो कैसा है, यूनिट पॉजिटिव. तो यूनिट पॉजिटिव है, इसका मतलब +1. सो इन दिस केस v इज इक्वल टू w. तो इस w की जगह पे हम यहाँ पे v भी लिख सकते हैं. why? Because our charge is unit positive charge, and when our charge is unit positive charge, so V is equal to W, that is the potential is equal to work done. So we have written V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by D. This is the expression for volt is the SI unit of the electric potential. So this is the expression for the electric potential at a point due to a point charge. एक point charge के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पे, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ our next topic is relation between the intensity of electric field and potential difference. Okay, so we have to derive a relation between the intensity of electric field, that is capital E vector, and potential difference, that is V. तो हमको इस E वेक्टर और V के बीच में रिलेशन निकालना है. दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, है ना, जो रिलेशन है बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल डिफरेंस V के बीच में. सो वी नो दैट
by the definition of intensity of electric field E is equal to F upon सबसे पहले हम एक फिगर कंसिडर करते हैं. सपोज हमने मान लिया है कोई पॉइंट O, यहाँ कोई पॉइंट P. दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हो गया पॉइंट B और ये हो गया पॉइंट A. ठीक है. सेम थिंग जो हमने लास्ट केस में डिस्कस की थी, इसके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली dx और ये हमने मान लिया x. दिस इज द सेम डायग्राम दैट वी हैव कंसिडर्ड इन द प्रीवियस केस आल्सो. द ओनली थिंग इज दैट यहाँ पे हमने मान लिया चार्ज प्लस q और यहाँ पे हमने मान लिया चार्ज q नॉट. पिछले केस में हमने यूनिट चार्ज माना था, दैट इज +1. यहाँ पे हम यूनिट चार्ज नहीं मानते हुए उसको टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, दैट इज q नॉट. ठीक है. हमने मान लिया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, q नॉट. तो उस केस में बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी विल गेट E is equal to F upon q नॉट. गिव इट इक्वेशन नंबर 1, राइट. और यहां से अगर मैं F की वैल्यू निकालूं, सो F is equal to E into q नॉट, राइट. Now also by the definition of potential we know that V is equal to W upon Q naught, right. वहां पे हम Q लिखते थे, बट यहाँ पे सिंस हम उसका मैग्नीट्यूड Q नॉट मान रहे हैं तो हमको यहाँ पे Q नॉट लेकर चलना पड़ेगा. सो V is equal to W upon में Q नॉट. This also we have get. Now by the definition of work done, by the definition of work done we know that work done is equal to force into displacement, right. Work done is equal to force into displacement. डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा हमारा -dx. Why we have written -dx here? Because the intensity of electric field है that is working in this direction और जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. That's why we have written dx here. यहाँ पर अगर हम फोर्स की वैल्यू पुट करें तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी E into Q नॉट, राइट. और यहाँ से अगर हम वर्क डन की वैल्यू पुट करें तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी W is equal to V into Q naught. So we have written V into Q naught here, right. Now since the displacement is of a small amount, हम total displacement तो निकाल नहीं रहे. This is a small amount of displacement. तो small amount of displacement के लिए अगर हमने यहाँ dx लिखा है तो यहाँ पे हमको dv लिखना पड़ेगा, right. Now Q naught से Q naught cancel. What do we get? dv is equal to E into minus dx. या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं E is equal to minus dv by dx. और ये जो dv by dx है ये होता है पोटेंशियल gradient, right. And this is basically the relation between the intensity of electric field E that is and potential difference that is V. So यही ही रिलेशन होता है E और V के बीच में, that is E is equal to minus dv by dx. और ये जो dv by dx है this is nothing but the potential gradient. When its value is positive then it means that the potential है वो increase हो रहा है, और जब इसकी वैल्यू माइनस में होती है तो इसका मतलब होता है कि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Okay, thank you.